यह जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के पुरस्कार व सम्मान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अभी हमने करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान को देख लिया है, जो कि तथ्यवान करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है ना, उसके 4 वीडियो आ चुके हैं, तो उसको हम देख चुके हैं। पुरस्कार एवं सम्मान जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, इसमें हम स्टैटिक पोर्शन देखेंगे, स्थापना कब हुई, क्षेत्र क्या है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन से मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं, सारी की सारी चीजें देखेंगे। आपको एक जानकारी और दे दें कि यूनिट 9 जो परीक्षा धाम की बुक है, उसको हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश जीके के वीडियो कंटिन्यू आ ही रहे हैं, ये मध्य प्रदेश जीके का वीडियो ही है। और साथ ही जो यूनिट 10 है जनजाति विशेष निर्माण आईएएस की बुक, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके 7 से 8 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए जा चुके हैं। करेंट अफेयर्स के भी कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार कंटेंट देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कार व सम्मान। तो देखो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कोई चीज़ अपडेट नहीं हो पाई या फिर नई चीज़ अपडेट हो गई है, कोई बदलाव हो गया है उसमें, है ना, आजकल में कोई बदलाव हो गया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें। एक लड़का है नीलेश नाम से, उसने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, तो 3 से 4 कमेंट किए थे बहुत ही शानदार तरीके से। तो मैं उन कमेंट को पिन कर दूंगा, तो जब भी आप उस वीडियो को देखें तो उसमें देख सकते हो उस चीज़ों को रिलेट करके। तो आपको कमेंट भी देखते रहना है, साथ ही जो भी सुधार या संशोधन होता है तो उसको भी आप कमेंट में डाल दिया करें, ताकि जैसे ही मैं देखूंगा तो उसको पिन कर दूंगा या संशोधित या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश के पुरस्कारों को हम साहित्य संबंधी पुरस्कार, संगीत संबंधी, सामाजिक, पत्रकारिता और खेल संबंधी पुरस्कारों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो साहित्य सम्मान हैं राष्ट्रीय लेवल के, उनकी बात करते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा कबीर सम्मान दिया जाता है। कौन सा कबीर सम्मान? ये भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो कबीर सम्मान है, कबीर सम्मान प्रदान किया जाता है भारतीय कविता के क्षेत्र में। और कब से प्रदान, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 याद रखना है कबीर सम्मान के लिए, और इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2020 का दिया गया है श्री मनोज श्रीवास्तव को, और 2021 का दिया गया है श्याम सुंदर दुबे को। कबीर सम्मान दिया गया है 2021 का। कबीर सम्मान 1986 में इसकी शुरुआत हुई, भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। 5 लाख की राशि इसमें दी जाती है, और श्री मनोज श्रीवास्तव को 2020 का, श्याम सुंदर दुबे को 2021 का प्रदान किया गया है। शरद जोशी सम्मान की बात करें तो ये व्यंग्य लेखक के क्षेत्र में दिया जाता है। शरद जोशी सम्मान जो है वह व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, और 1992 में से इसकी स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई है इसकी? 1992 में। तो शरद जोशी सम्मान के लिए याद रखना है कि 1992 में इसकी स्थापना हुई है। 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, और श्री राम परिहार को 2021 का शरद जोशी सम्मान दिया गया है। तो 2021 का किसे दिया गया है? श्री राम परिहार को दिया गया है शरद जोशी सम्मान। कब स्थापना हुई? 1992 की। साथ साथ आप बोल सकते हो शरद जोशी सम्मान स्थापना कब? 1992। व्यंग्य लेखक हैं, 5 लाख रुपए की राशि। कितनी राशि? 5 लाख रुपए की। और किसे दिया गया है 2021 का? श्री राम परिहार को दिया गया है। अब जो अगला सम्मान है इकबाल सम्मान, कौन सा? इकबाल सम्मान की बात कर लेते हैं। इकबाल सम्मान जो है इसकी शुरुआत 1986 में हुई है। कब हुई है? जिस वर्ष कबीर सम्मान की शुरुआत हुई थी ना, उसी वर्ष इकबाल सम्मान की भी शुरुआत हुई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2021 का जो इकबाल सम्मान है, ये सैयद तकी हसन आबदी को दिया गया है। किसको? सैयद तकी हसन आबदी को दिया गया है इकबाल सम्मान 1986 का। माफ कीजिएगा, इकबाल सम्मान की जो स्थापना है वो 1986 में की गई, और 2021 का दिया गया है आबदी को। मैथिली शरण सम्मान की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1987 में की गई है। किसकी? मैथिली शरण सम्मान की शुरुआत जो है 1987 में की गई है। ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और 2020 का जो मैथिली शरण सम्मान है, ये डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को दिया गया है। तो आप साथ साथ बोलेंगे अब। मैथिली शरण सम्मान स्थापना कब? 1987। कब स्थापना? 1987। किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए। और 2020 का किसे दिया गया है? डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को मैथिली शरण सम्मान दिया गया है 2020 का। तुलसी सम्मान की बात करें तो ये पुरुषों को दिया जाता है तुलसी सम्मान। आदि पुरुष लोक कला, आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में 1983 से दिया जा रहा है। कब से? 1983 से दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है।
2020 का जो है तिलकराम पंदराम को तुलसी सम्मान दिया गया है। वहीं 2021 का जो है कालूराम बामनिया 2021 का तुलसी सम्मान दिया गया है। कालूराम बामनिया से संबंधित आपको जो भी याद है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, क्योंकि इन्हें 2023 का पद्मश्री सम्मान भी दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है आप जरूर बताएंगे। देवी अहिल्याबाई सम्मान की बात करें तो ये महिला वर्ग में आदिवासी लोक कला क्षेत्र में दिया जाता है। किसको? महिलाओं को। 1996 में इसकी स्थापना हुई और तुलसी सम्मान कब हुई थी? 1983 में। इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि है और 2021 में संजो बघेल को पुरस्कृत किया गया है देवी अहिल्याबाई सम्मान से। किसको? संजो बघेल को। निर्मल वर्मा सम्मान की बात करें तो ये 2015 में शुरू हुआ। इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कितनी राशि? 5 लाख रुपए। भारतीय जिन्होंने विदेश में हिंदी के विकास में योगदान दिया है, निर्मल वर्मा सम्मान दिया जाता है। किसको? जिन्होंने विदेश में हिंदी के विकास में योगदान दिया है उनको दिया जाता है निर्मल वर्मा सम्मान। फादर कामिल बुल्के पुरस्कार जो है ये 2015 में शुरू हुआ है। कब हुआ? फादर कामिल बुल्के पुरस्कार जो है ये 2015 में शुरू हुआ है। विदेशियों को जिन्होंने हिंदी व बोलियों के विकास में मदद की है उन्हें दिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान जो है ये भी 2015 से ही शुरू हुआ है। तो देखो याद रखना है, फादर कामिल बुल्के पुरस्कार भी 2015 में, ये उन विदेशियों को दिया जाता है, भारतीयों को नहीं, विदेशियों को दिया जाता है फादर कामिल बुल्के पुरस्कार जिन्होंने हिंदी व हिंदी से संबंधित बोलियों के विकास में मदद की है। और जो राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान है ये 2015 से शुरू हुआ। हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन के लिए दिया जाता है। 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो देखो एक बार हम दोबारा से इस लिस्ट को देखते हैं, स्थापना और पुरस्कार देखेंगे। कबीर सम्मान कब हुई स्थापना? 1986 में। और इकबाल सम्मान की भी स्थापना 1986 में हुई। शरद जोशी सम्मान की स्थापना कब हुई? साथ साथ बोलोगे आप, 1992 में। तुलसी सम्मान की स्थापना कब हुई? 1983। देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996 का है और निर्मल वर्मा सम्मान जो है वो 2015 का है। फादर कामिल बुल्के पुरस्कार और राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान जो है वो 2015 के हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के व्यक्तित्वों की बात की जा रही है। तो देखो यहाँ 2023 तक की लिस्ट दी हुई है और 2024 का दिया जा चुका है, जिसमें एक नाम कालूराम बामनिया का है 2024 का। तो हम 2023 के और 22 के देख लेते हैं, सिर्फ नाम 2021 और 2020 तक की जानकारी यहाँ पर दी गई है। जो देव पुरस्कार है ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार की शुरुआत जो है टीकमगढ़ के महाराजा वीर सिंह जूदेव ने वर्ष 1935 में की थी। 1943 में यह पुरस्कार हेमकीर्तनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। कौन सा? देव पुरस्कार। और 2017-18 में यह पुरस्कार जो है गुण सागर सत्यार्थी को दिया गया है। जब से अभी तक ये देव पुरस्कार जो है दिया नहीं गया है। 2024 के पद्म पुरस्कार हमने करंट अफेयर्स क्लास में बहुत अच्छे से देखे थे। एक बार आप उनके नाम जरूर कमेंट करेंगे, साथ ही संबंधित क्षेत्र को भी कमेंट करेंगे जिन्होंने 2024 का पद्म पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश से। श्री ओम प्रकाश शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं ये भी बताएंगे आप। कालूराम बामनिया का संबंध किससे है और दो कौन से अन्य व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश के, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 2023 का देखेंगे आप। जोधैया बाई बैगा जो हैं ये बैगा चित्रकार हैं। जोधैया बाई बैगा चित्रकार हैं। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर चिकित्सा के क्षेत्र में और श्रीमती शांति और रमेश परमार जो हैं गुड़िया शिल्प के क्षेत्र में, इन्हें 2023 का पद्म पुरस्कार दिया गया है। वहीं 2022 में श्री राम सहाय पांडे राय नृत्य के लिए, श्री अर्जुन सेन धुर्वे बैगा परधोनी नृत्य के लिए और दुर्गाबाई व्याम गौड़ डिगना चित्रकला के लिए दिया गया था। श्री अवध किशोर जड़िया और नरेंद्र प्रसाद चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया था 2022 का। अब हम मध्य प्रदेश के संगीत सम्मान की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के संगीत सम्मान में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान जो है 1980 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1980 से दिया जा रहा है। ये हिंदुस्तानी एवं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। 2021 में बांसुरी साधक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर और 2022 में पंडित गणपति भट्ट हांसमणि जो हैं उनको दिया गया है। तो 2022 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया है? 2022 का दिया गया है पंडित गणपति
भट्ट हासमणि को दिया गया है। कब शुरुआत हुई तानसेन सम्मान की? 1980 में हुई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2022 का जो है पंडित गणपति भट्ट हासमणि को दिया गया है। कालिदास सम्मान जो है वो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है अलग अलग। 1980 में इसकी शुरुआत हुई है। शास्त्रीय संगीत, रंगकर्म, थिएटर, रूपांकर कला और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये यहाँ पर 2020 की जानकारी दी है जो कि आपको याद नहीं रखनी है। लता मंगेशकर सम्मान की बात करें तो ये जो लता मंगेशकर सम्मान है 1984 से दिया जा रहा है। सुगम संगीत और रचना गायन के लिए दिया जाता है। 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2021 में कुमार सानू को दिया गया था लता मंगेशकर सम्मान और 2022 में उत्तम सैन को दिया गया है लता मंगेशकर सम्मान जो कि 1984 में प्रारंभ हुआ है। कुमार गंधर्व सम्मान जो है 1992 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ कुमार गंधर्व? 1992 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? युवा संगीतकार को दिया जाता है। इसमें 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और सुश्री रुक्मणी विजय कुमार को ये दिया गया है। प्रदीप सम्मान की बात करें तो गीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है प्रदीप सम्मान। कब से दिया जा रहा है? 2012 से दिया जा रहा है। 2020 में सत्यनारायण सत्तन को ये पुरस्कार दिया गया था। 2021 का ही प्रदान किया जा चुका है। जो करंट अफेयर्स का चौथा वीडियो है तथ्यवान का मध्य प्रदेश का, हमारे ही चैनल पर, उसको आप जाके देख सकते हो। उसकी प्ले लिस्ट में भी जा सकते हो। करंट अफेयर्स यूनिट 8 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है तो उसको भी आप देख सकते हो। मानसे तोमर सम्मान जो है, मानसे तोमर सम्मान, किशोर सम्मान जो है 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? किशोर सम्मान की। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? गायकी, अभिनय और लेखक के क्षेत्र में दिया जाता है। 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और 2021 का दिया गया था विवेक रंजन अग्निहोत्री को और 2022 का दिया गया है धर्मेंद्र देओल को। अभिनेता जो धर्मेंद्र है ना, उनको दिया गया है 2022 का किशोर सम्मान। 2023 का भी प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि हमने करंट अफेयर्स को भी देख लिया है तो उसमें भी नहीं था। इसका मतलब है कि अभी किए जाएंगे, है ना। मध्य प्रदेश के सामाजिक सेवा सम्मान की बात करें तो सबसे बड़ा सम्मान है महात्मा गांधी सम्मान। ये 1995 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी? महात्मा गांधी सम्मान की। समाज सेवा एवं मानव कल्याण के क्षेत्र में ये दिया जाता है। इसमें 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2021 में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है महात्मा गांधी सम्मान। नानाजी देशमुख सम्मान की बात करें तो ये सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है और 2012-13 से दिया जा रहा है। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वीरांगना रानी दुर्गावती सम्मान जो है ये महिलाओं को नेतृत्व व समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। 1984 से ये दिया जा रहा है, इसकी स्थापना हुई थी। कुछ नॉलेज पॉइंट की बात कर लेते हैं तो महात्मा गांधी सम्मान की राशि 20 लाख है। कुमार गंधर्व सम्मान की राशि 2.51 लाख है। बाकी अन्य सभी मध्य प्रदेश के सम्मान जो है उनकी राशि 5 लाख रुपए है। एक और कंफ्यूजन पॉइंट देख लो। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जिसकी स्थापना 1995 में हुई, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें, तथा महात्मा गांधी जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है 1995 से और इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय पूछा जाए तो 1 करोड़ और राष्ट्रीय पूछा जाए तो 20 लाख रुपए की राशि। मध्य प्रदेश के पत्रकारिता से संबंधित जो सम्मान है उसमें आपको याद रखना है गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय सम्मान। कौन सा? गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय सम्मान 1989। क्षेत्र है हिंदी पत्रकारिता और राशि 1 लाख रुपए। 2022 में प्रेम कुमार को पुरस्कृत किया गया है इससे। किसको? 2022 में प्रेम कुमार को पुरस्कृत किया गया है गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय सम्मान से 1989। विद्या निवास मिश्र सम्मान जो है ये इसमें 40,000 की राशि और गोविंद राजन को पुरस्कृत किया गया है। मणिक चंद्र वाजपेयी सम्मान भी दिया जाता है और सत्यनारायण श्रीवास्तव सम्मान भी ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहली बात तो यह है कि क्षेत्र भी पूछा जा सकता है तो पत्रकारिता से संबंधित क्षेत्र से संबंधित जो पुरस्कार हैं गणेश शंकर विद्यार्थी याद रखना है, विद्या निवास मिश्र सम्मान याद रखना है, मणिक चंद्र वाजपेयी सम्मान याद रखना है, सत्यनारायण श्रीवास्तव सम्मान याद रखना है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के खेल सम्मानों की। उससे पहले हम एक बार मध्य प्रदेश के जो संगीत सम्मान है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो तानसेन सम्मान 1980 याद रखना है, 5 लाख रुपए की राशि याद रखना है। कालिदास सम्मान भी 1980 याद रखना है और 5 लाख रुपए की राशि याद रखना है और 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से?
शास्त्रीय संगीत, रंगकर्म थिएटर, रूपांकर कला और शास्त्रीय नृत्य। लता मंगेशकर सम्मान की बात करें तो ये 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1984 में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सुगम संगीत, रचना गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 का किसे दिया गया है? उत्तम सिंह को। और 2021 का कुमार सानू को दिया गया है। प्रदीप सम्मान की बात करें तो 2012 से प्रदीप सम्मान दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में? गीत रचना के क्षेत्र में। और इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2020 में सत्यनारायण सत्तन को दिया गया है। और 2021 का किसे प्रदान किया गया है? ये करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं पहले, है ना। तो तथ्यवान करंट अफेयर्स के जो वीडियो आ रहे हैं उसमें हम इसको पहले ही देख चुके हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मानस तोमर सम्मान जो है ये 2011 से दिया जा रहा है। और किशोर सम्मान 1997 से दिया जा रहा है। और 2022 का जो है वो अभिनेता महेंद्र धर्मेंद्र को दिया गया है। अब हम बात करते हैं खेल पुरस्कारों की। तो खेल पुरस्कार सामान्यतः 29 अगस्त खेल दिवस को खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। कौन से? खेल पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार जो है, हम मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार देख रहे हैं ना, तो एकलव्य पुरस्कार जो है ये 1996 और 94 में 2 डेटे हैं ना। तो परीक्षा में जो ऑप्शन रहे ना उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। यह पुरस्कार विशेषतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी जूनियर वर्ग के 15 खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए होती है। कितनी होती है? 1 लाख रुपए होती है। विक्रम पुरस्कार की बात करें तो 1972, 1990 भी डेट दी हुई है। ये तो बहुत कंफ्यूजन है यार, है ना। तो इधर देखेंगे सरकारी दस्तावेजों में स्थापना, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, सरकारी दस्तावेजों में स्थापना के अनुसार और परंपरागत पुस्तकों में स्थापना के अनुसार। तो विक्रम पुरस्कार की स्थापना सरकारी दस्तावेजों में 1972 में हुई और एकलव्य पुरस्कार की 1996 में और विश्वामित्र पुरस्कार की 1996 में ही हुई है। जबकि परंपरागत पुस्तकों में ये दिया है कि विक्रम पुरस्कार जो है वो 1990 में और एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार 1994 में। देखो विक्रम पुरस्कार दिया जाता है किन्हें? जो सीनियर वर्ग में दिया जाता है। इस पुरस्कार विशेषतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी सीनियर वर्ग के 12 खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि जो है 2 लाख रुपए होती है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। यह पुरस्कार मात्र उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्हें पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। विश्वामित्र पुरस्कार जो है ये ट्रेनर को दिया जाता है। किसको? कोच को, प्रशिक्षक को, ट्रेनर को दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार की राशि है 2 लाख है और 3 कोच को दिया जाता है। पुरस्कार पाने वाले की आयु 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो जिन्होंने एकलव्य अथवा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। कैप्टन रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो कैप्टन पुरस्कार, यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2002 में प्रारंभ हुआ। तो कैप्टन रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 2002 में। यह पहली बार पुरस्कार 2002 में श्री संजय जगदाले को दिया गया था। किसको दिया गया था? संजय जगदाले को दिया गया था। यह पुरस्कार प्रशिक्षक या खिलाड़ी को खेलों में प्रोत्साहन करने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए होती है। पहले इस पुरस्कार का नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था और 2014 में इसका नाम बदलकर कैप्टन रूप से अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया गया है। प्रभाष जोशी सम्मान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है और 10 अप्रैल 2013 से शुरू हुआ था। यह पहली बार दिया गया था 2013 में डॉक्टर अजय बख्तारिया को। किसको दिया गया था? अजय बख्तारिया को मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। अन्य पुरस्कारों में अरुणा शानबाग पुरस्कार याद रखना है, जो महिला उत्पीड़न के विरुद्ध काम करने वाली संस्था को दिया जाता है। अरुणा शानबाग पुरस्कार, इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसकी जो शुरुआत है 2015-16 में की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने दुष्कर्म से पीड़ित नर्स अरुणा शानबाग के नाम पर इस पुरस्कार की घोषणा की है। अरुणा शानबाग दुष्कर्म के बाद 42 साल तक कोमा में रहीं, जिनकी मृत्यु 2015 में हो गई है। आगा खां पुरस्कार की बात करें तो शुरुआत हुई इसकी 1977 में आगा खां की पुरस्कार की। और क्षेत्र की बात करें तो वास्तुकारिता आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है आगा खां सम्मान।
1998 में यह पुरस्कार मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को प्राप्त हुआ है। समाचार पन्नों से नारी शक्ति सम्मान की बात करें 2021 की, तो 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश की 3 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान दिया है। अलका श्रीवास्तव शिवपुरी की हैं, माया अहिरवार छतरपुर की हैं और जोधैयाबाई बेगा जो है उमरिया की हैं। इनको नारी शक्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। गोपाल पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार पशुपालकों को प्रदान किया जाता है और इसमें राज्य, जिला, विकासखंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में दी जाते हैं। जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान, यह सम्मान शिक्षा और खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस सम्मान के अंतर्गत रुपए 1 लाख की सम्मान राशि दी जाती है। पहली बार ये पुरस्कार 2008 में श्री राजा राम मौर्य देवास को प्राप्त हुआ था। जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पुरस्कारों में रानी अवंतीबाई पुरस्कार महिला वीरता के लिए राशि 1 लाख रुपए, राजा माते विजयाराजे सिंधिया पुरस्कार महिला समाज सेवा के लिए 1 लाख रुपए और विष्णु कुमार पुरस्कार, साथ ही राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके बाद जो अगला पेज है ये रिवीजन से संबंधित बनाया गया है ना। तो अभी जो चीज़ें देखी हैं वही की वही चीज़ें हैं यहाँ पर, तो उसको आप पीडीएफ से देख लेना है ना। इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर सिलेक्शन लेना है तो पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अटेंडेंस जरूर लगाया करो। किसी ने एक बहुत अच्छा मैसेज किया था कि नाम तो नहीं लिखा था उस पर, मैसेज करने वाले का कुछ ऐसे ही लिखा था HGR सा, तो उसने मैसेज किया था कि अटेंडेंस लगाओ जय हिंद लिख के। तो आप भी जय हिंद लिख कर अटेंडेंस लगा सकते हो कि हाँ हमने पूरा वीडियो देखा है। तो उससे क्या होता है, मुझे तो खुशी होती है, आपकी भी स्टडी अच्छे से होगी, क्योंकि एक वजह होनी चाहिए किसी से जुड़ने के लिए, है ना। तो ऐसे होता है। तो आप भी साथ साथ कमेंट भी कर सकते हो चीज़ों का, तो एक वो वजह हो जाती है। दूसरा अटेंडेंस भी लगाओ। दूसरा, जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए तभी हमें बताओ कि हमने पूरा वीडियो देखा है, तब ऐसे पढ़ाई होती है। ये सोचो आपकी वीडियो आया, कुछ समय खोल के देखा वीडियो को और फिर बंद कर दिया, तो 99% लोग यही कर रहे हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है।